नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिरुद्ध कुमार आज एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ आपके सामने आया हूं। दोस्तों, ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है और ये एक ऐसी घटना है जो प्रत्येक व्यक्ति को एक बार ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि आज का जो हमारा समाज है इस तरीके का दूषित हो चुका है कि जिसका कोई हद नहीं। भले ही बहुत सारे कानून बने हैं, बहुत सारे कानून इसके लिए बनाए गए हैं। महिला के साथ अगर कोई अपराध होता है तो इसके लिए हमारी सरकार के द्वारा बहुत सारे सख्त कानून हैं, लेकिन हमारा जब तक समाज सही नहीं होगा तब तक उन कानूनों का पालन करवा पाना भी संभव नहीं है। तो होता क्या है कि अगर कोई चीज़ संज्ञान में आ गई तो उस पर कानून लागू होता है, लेकिन अगर बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो वहीं के वहीं दबा दी जाती हैं, समाज के सामने ही नहीं आती हैं, और जो घटनाएं समाज के सामने आती हैं वो एक मिसाल बन जाती हैं, लेकिन फिर भी ये समाज सुधरने का नाम नहीं लेता है। दोस्तों, दुनिया में अपने बल्कि भारत में कहें तो गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है, क्योंकि गरीबी जिस व्यक्ति के यहाँ है वो व्यक्ति बहुत सारी समस्याओं से जूझता रहता है और उसका इस दुनिया में सिवाय ईश्वर के कोई नहीं है। तो आज की एक घटना है ऐसी, और इस घटना को सुनकर के हमें उम्मीद है कि आपको बड़ी अच्छी लगेगी और आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, और ये घटना सुनकर के आपका हृदय शायद परिवर्तित हो। एक बात है एक जगह की, और ये एक सत्य घटना है। वहाँ पर एक सेठ जी रहते थे और वो सेठ जी का बड़ा लंबा कारोबार था। खूब धन धान की कोई कमी नहीं थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, सब जगह आनंद ही आनंद था। उन सेठ जी का एक बेटा था जो बड़ा हो गया था और सेठ जी को उस बेटे की शादी करनी थी। सेठ जी का बेटा इकलौता था और उनके कोई संतान नहीं थी। सेठ जी ऐसा चाहते थे कि हमारे घर में कोई ऐसी बहू आ जाए जो घर की देख रेख करे और हमारा सम्मान करे। तो इस उम्मीद में सेठ जी थे, लेकिन अब वो ये जानते थे कि अगर जैसे हम किसी अमीर घर की बहू लेंगे और बहुत सारा दहेज लेंगे तो उस लड़की से हमें सम्मान मिलना संभव नहीं है। वो क्योंकि जो है वो पैसे के अहंकार में हो सकता है कि जिस तरीके का आज समाज है उस तरीके की वो भी हो और हमको उतनी वरीयता या महत्वपूर्ण नहीं दे। लेकिन अगर हम किसी गरीब की बेटी से शादी करेंगे तो उस गरीब की बेटी से शादी करने से वो हमारे यहाँ आएगी, और जो गरीब की बेटी होती है या कोई गरीब का बेटा होता है तो वो बड़ा बहुत सारी मुसीबतों को झेल करके, तो अगर भविष्य में कोई मुसीबत भी आती है तो उन लोगों को ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर अमीर घर की बहू आ गई तो वो उसको हर चीज़ फिर अच्छा। तो ऐसा उन्होंने अपनी एक दिन सेठानी जो उनकी पत्नी थी उनसे एक दिन डिस्कस किया कि अपना बेटा बड़ा हो रहा है, इसकी शादी हम लोगों को कर देनी चाहिए। तो सेठानी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हमारे भाई हैं और हमारे भाई की बेटी है, उसका नाम कामिनी है, बड़ा सुंदर है, और हमारा भाई आपको बहुत सारा पैसा और दहेज दे देगा, किसी तरीके की आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। सेठ जी ने कहा कि नहीं, ऐसा मत करो कि जहाँ मेरी ससुराल है वहाँ ये मेरे बेटे की ससुराल हो जाए, सामाजिक दृष्टि से ये ठीक नहीं है। तो सेठानी ने कहा कि फिर आपको जैसा उचित लगे आप वैसा करिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक गरीब व्यक्ति है और उस गरीब व्यक्ति की बेटी है, बड़ा सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, उसकी माँ जो है बचपन में ख़त्म हो गई है, केवल पिता है। अच्छा, उस बेटी का जो पिता था वो पिता बेचारा बहुत गरीब था। अब वो कुछ करना तो चाहता था लेकिन अपनी बेटी को छोड़कर जाए तो कहाँ जाए। इस वजह से वो ये सोच रहा था कि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूँ, ये बेटी मेरी बेचारी चली जाए, इसके बाद मैं अपना कुछ काम धाम करूँ। लेकिन गरीब की बेटी से कौन शादी करेगा? प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमको पैसे मिल जाएं, कौन इसको ढोए। आजकल गरीब की बेटी का शादी करना भी बहुत कठिन काम हो गया है। तो ऐसा बेचारा सोचा करता था, लेकिन ईश्वर की कुछ और मर्जी थी। सेठ जी ने विचार किया कि वो गरीब व्यक्ति है और उसकी बेटी जो है, सभी जगह से उन्होंने पता लगाया तो पता चला कि अच्छे आचरण की है। तो सेठ जी उस गरीब आदमी के घर गए, बोले आपकी बेटी विवाह के योग्य है और हमारा बेटा भी विवाह के योग्य है, क्यों ना हम लोग एक दूसरे से संबंध जोड़ लें। मुझे पैसे तो चाहिए नहीं है, मुझे केवल एक अच्छी बेटी चाहिए। उस गरीब को पहले तो ये लगा कि हो सकता सेठ जी मेरा मजाक कर रहे हो। उन्होंने कहा, अरे सेठ जी क्या बात करते हो, आप भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो, ये कैसे हो सकता है। मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि मैं आपकी बारात को सही से सत्कार कर सकूं, तो मैं बेटी की शादी करना तो आपके यहाँ बड़ी दूर की बात है।
उसने कहा नहीं नहीं, आप उन सब की चिंता मत करो, मुझे केवल एक अच्छी बेटी चाहिए, आपका जो भी खर्चा होगा मैं आपको वो खर्चा पेड करूँगा, आप बस विवाह की तैयारियाँ करिए। तो बेचारा से वो जो गरीब व्यक्ति था बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरी बेटी की किस्मत कि वो इतने अच्छे घर में जा रही है, और रिश्ता खुद चल करके घर आया। मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो गए, उन्होंने भी समझाया कि अरे बढ़िया जो है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप अपनी बेटी की शादी कर दो, आपको तो शादी करनी है। तो बेचारा वो गरीब मान गया, झिझकते हुए उसने हामी भर दी। अब सेठ जी तैयारियों में लग गए, विवाह का मुहूर्त तय हुआ। अब हुआ क्या कि जब सेठ जी ने ऐसा कर दिया तो उनकी जो पत्नी थी वो नाराज़ हो गई कि आपने हमारी बात नहीं मानी, आप हमारे भाई के लड़की से शादी कर देते। सेठ जी ने कहा नहीं नहीं, उसके बारे में हमने पता लगाया तो ये हमें पता चला कि उसका चाल चलन ठीक नहीं है, और इस लड़की के बारे में हमने जो पता लगाया है उसमें हमें ये पता चला कि लड़की बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों ने भी बताया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो होता क्या है दोस्तों कि शादी हो गई, वो बेटी विदा हो गई, उस पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर उस पर जो बन सका उसने उस बेटी को दिया और विदा कर दी। जब विदा होकर के बेटी उस ससुराल पहुंची तो उसकी जो सास थी, यानी कि सेठ जी की जो पत्नी थी, वो आई नहीं, उसका स्वागत करने नहीं आई और भाग गई। तब भी उस बहू को थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन उसने इसको दिल पर नहीं लिया और घर में आकर के रहने लगी, सबकी सेवा करने लगी। तो सेठ जी तो बड़ा खुश हुए कि मुझको इतनी अच्छी बेटी मिल गई, अब मुझे किसी तरीके जैसा मैं चाहता था वैसा हो गया। लेकिन सेठानी के मन में ये बात खटकती रही कि मैं अगर इसकी अपने बेटे की शादी कहीं और करती तो मुझे बहुत सारा दहेज मिलता और लेकिन इसके बाप ने तो कुछ दिया नहीं है। तो हमेशा आए दिन उसको ताने मारती, उसको टॉर्चर करती, उसको परेशान करती। बावजूद इसके उस बेटी ने अपने पिता को एक भी बार फ़ोन करके नहीं बताया कि मुझे ये परेशानी है, और मन ही मन एडजस्ट करती रही, झेलती रही। उसने सोचा कि ईश्वर की यही इच्छा जो मुझे कष्ट मिल रहा है। लेकिन सेठानी जब इतने पर भी नहीं मानी तो एक बार अपने भाई के घर गई और अपने भाई से कहा कि क्यों तुम अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे से कर दो। उनके भाई ने कहा अरे आपके बेटे की तो शादी हो गई है, अब कैसे शादी हो पाएगी। नहीं नहीं, बोले कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसको धक्के मार के घर से निकलवा देंगे और आप अपनी बेटी की शादी कर दो। बोले नहीं हो सकती। तो बोले एक काम करो, कोर्ट में कर दो। तो उन्होंने अपने भाई की लड़की की शादी अपने बेटे से कोर्ट में करवा दी। अच्छा, इसके बाद शादी हुई, खूब उनको पैसा मिला, वो नई बहू फिर से घर आ गए। तब भी उस गरीब की बेटी ने अपने पिता या किसी को कुछ नहीं बताया। अब उसके पिता करते भी तो क्या करते, बड़े लोगों की सब लोग कहते हैं गरीब का कोई नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब ये भी बनी रहेगी, हम भी बने रहेंगे। तो अब जब वो नई बहू आई तो उसने घर में आकर के तहलका मचा दिया। वो उस पुरानी वाली उससे बहुत काम कराती, उस पर गलत आरोप लगवाती। ऐसा करते करते जब वो बहुत प्रताड़ित किया, बहुत परेशान किया, तो अंत में थक हार कर जब वो मजबूर हो गई तो अपने पिता के यहाँ वापस लौट आई और उसने अपने पिता को सारी बात बताई। यहाँ पर ये जो नई शादी करके आया था ये रहने लगी, काम धाम वो कुछ करती नहीं थी, फ़ोन पर दिन बर्बाद करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो नई पत्नी थी, जो उसके बुआ के लड़के, जो उसके भाई, जो सेठ जी की पत्नी थी, उनके भाई की जो बेटी थी, उसने अपनी बुआ से कहा कि बुआ मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। तो उसकी बुआ ने कहा ठीक है चले जाओ। अब वो वाली बेटी गरीब वाली भी चली गई थी और ये भी चली गई। अब घर में कोई खाना पीना बनाने को नहीं, सब लोग बड़ा दुखी हो गए। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि भाई एक काम करो कि यहाँ घर में बड़ा दिक्कत है, वो अपने मायके गई, एक काम करो कि तुम उसी को ले आओ, गरीब की जो बेटी है उसको ले आओ कुछ दिन के लिए और यहाँ पर काम धाम करेगी, और इसके बाद जब वो आ जाए तो फिर उसको छोड़ देना। तो उसने गया कि ठीक है भाई जाते हैं। तो वो उस गरीब के यहाँ गया तो उस गरीब के घर पर ताला पड़ा था। उसने मोहल्ला वालों से पूछा कि भाई ये लोग कहाँ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जब से आपकी यहाँ से ये बेटी आई है, एक दिन उसने रात में जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई है, और पिताजी उसके ताला लगा करके घर में कहीं बाहर चले गए हैं। जब उसने ऐसा सुना तो उसको बड़ा धक्का लगा। उसने घर आकर सारी बात बताई। सेठ जी भी बड़ा दुखी हुए और उन्होंने उसकी माँ से कहा कि ये तुमने ठीक नहीं किया। अब जो होना था वो तो हो गया था। उसकी माँ ने कहा चलो तो फिर अपने मामा के यहाँ चले जाओ, उस लड़की को ले आओ। वो लड़का उस मामा के यहाँ गया। उसने कहा कि मामा वो लड़की कहाँ है। तो उसके मामा भी नहीं मिले, उनके घर में भी ताला पड़ा था। मोहल्ला वालों से पूछा कि भाई क्या है सब लोग।
तो मोहल्ला वालों ने उसका मजाक उड़ाया कि वो जो जिससे तुमने दूसरी शादी की थी उसका तो कहीं और ही प्रेम प्रसंग चलता था और वो अपने उस प्रेमी के साथ भाग गई है, अब तुम आराम से जाओ और हवा खाओ। तो जब उसको ऐसा पता चला तो उसको ऐसा सदमा लगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया, और घर आकर के उसने भी रात में जहर खा लिया और उसकी भी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी को आपने सुना और देखा तो ये जाना कि कैसे दहेज लोभियों ने, यानी कि एक महिला के दहेज लोभ के कारण 3 परिवार बर्बाद हो गए। एक गरीब का परिवार बर्बाद हो गया, उसकी बेटी की जान चली गई। एक सेठ जी का परिवार बर्बाद हो गया, उसके बेटे की जान चली गई। और तीसरा उसके भाई का परिवार बर्बाद हो गया, उसकी बेटी भाग गई, वो नज़र मिलाने के लायक नहीं रहे मोहल्ले में। तो कैसे हमारी छोटी सी भूल, छोटा सा धन का लालच हमारा जीवन तहस नहस कर दिया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमको जो मिल रहा है, जो मिला है, उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। ज़्यादा लोभ लालच यदि हम करेंगे तो इसके परिणाम बड़ा गंभीर होंगे। और विद्वानों ने कहा भी है कि अगर हमें कहीं अपनी बेटी की संबंध करना है तो अपने बराबरी वालों में करें, तो आप ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। यदि आप कहीं ज़्यादा बड़ी जगह शादी करेंगे तो फिर आप वहाँ इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न करेंगे। और अगर आप ज़्यादा गरीब घर में शादी करेंगे तो भी आपको समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आपस में संबंध हमेशा बराबर में होना चाहिए, तभी वो समधी बनने के योग्य हैं, नहीं तो समधी का कोई मतलब या फ़ायदा नहीं है। आज की कहानी को यहीं पे रोकते हैं, समाप्त करते हैं। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे आपको एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।